ओम नमः शिवाय। अगर आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात है, आप यह कथा सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए काल भैरव ने आपको स्वयं बुलाया है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिसे काल भैरव नहीं चाहते वह इस कथा तक पहुंच ही नहीं पाता। यह कथा डराने के लिए नहीं है, यह कथा है डर को मिटाने वाले देवता की, न्याय करने वाले रक्षक की, उस शक्ति की जो भक्त के लिए स्वयं काल से लड़ जाते हैं। आज की यह फागुन कृष्ण अष्टमी काला अष्टमी की कथा केवल कहानी नहीं, जीवन बदल देने वाला सत्य है। श्रेष्ठ काल और न्याय का रहस्य। श्रेष्ठ में 3 शक्तियां सदा साथ चलती हैं, सृजन, पालन और संहार। इन तीनों के पीछे जो सबसे बड़ा सत्य है वह है काल। और इस काल के भी जो स्वामी हैं, जो समय को भी नियंत्रित करते हैं, जो पापी को दंड और भक्त को निर्भयता देते हैं, वही हैं भगवान काल भैरव। शिव पुराण और स्कंद पुराण कहते हैं काल भैरव बिना कारण क्रोधित नहीं होते, पर जब होते हैं तो अधर्म का मूल नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा का अहंकार और श्रेष्ठ का संतुलन। एक समय की बात है, ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा अपने सृजन कार्य को देखकर अत्यधिक गर्व में डूब गए। चारों दिशाओं में उनकी प्रशंसा होने लगी। देवता, ऋषि, गंधर्व सब उन्हें सृष्टिकर्ता कहने लगे। धीरे धीरे यह प्रशंसा अहंकार बन गई। एक दिन ब्रह्मा ने सभा में कहा, इस सृष्टि का वास्तविक स्वामी मैं हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं। यह बात जब भगवान शिव तक पहुँची तो उन्होंने ब्रह्मा को समझाने के लिए सभा में प्रकट होकर कहा, ब्रह्मा, सृजन तुम्हारा कार्य है, परंतु सृष्टि का स्वामी कोई एक नहीं होता। लेकिन अहंकार में डूबे ब्रह्मा ने शिव की बात को भी चुनौती दे दी। यही से धर्म और मर्यादा टूटने लगी, ऋषियों के यज्ञ बाधित होने लगे, अधर्मी शक्तियां सिर उठाने लगीं। जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, तब भगवान शिव ने अपने मस्तक से एक भयंकर तेज उत्पन्न किया। वह तेज धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप में बदल गया। भस्म से लिप्त शरीर, त्रिनेत्रों में जलती अग्नि, हाथों में दंड और खंड, गले में नरमुंडों की माला और चरणों में एक कुत्ता। यही थे भगवान काल भैरव। उनका कार्य स्पष्ट था, अहंकार का अंत, धर्म की रक्षा, न्याय की स्थापना। काल भैरव ने अपने नखों से ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया। अहंकार उसी क्षण नष्ट हो गया। लेकिन नियम सबके लिए समान होता है। ब्रह्मा का मस्तक काटने से काल भैरव को ब्रह्म हत्या दोष लग गया। भगवान शिव ने कहा, भैरव, यह दोष तभी मिटेगा जब तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म की रक्षा करोगे। काल भैरव पृथ्वी पर विचरण करने लगे, परंतु ब्रह्म हत्या दोष उनका पीछा नहीं छोड़ता था। जहाँ भी जाते भिक्षा पात्र भरता नहीं था, कोई उन्हें शरण नहीं देता था। अंततः काल भैरव काशी पहुँचे। जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में कदम रखा, ब्रह्म हत्या दोष स्वतः नष्ट हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे भैरव, आज से तुम काशी के कोतवाल हो। तुम्हारी अनुमति के बिना यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसी कारण आज भी माना जाता है काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन अनिवार्य हैं। जिस तिथि को काल भैरव का प्रकट हुआ वह थी कृष्ण पक्ष की अष्टमी। चंद्रमा क्षीण होता है, रात गहरी होती है और नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। इसलिए काल भैरव इसी तिथि को
विशेष रूप से जागृत रहते हैं। यह तिथि कहलाती है काला अष्टमी। अब सुनिए एक ऐसी कथा जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। काशी के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ना धन था, ना अन्न, ना कोई सहारा। उसकी पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे भूखे सोते थे। एक दिन किसी ने उससे कहा, आज काला अष्टमी है, काल भैरव की पूजा करो। ब्राह्मण बोला, मेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं। उसने शाम को एक छोटा सा दीपक जलाया, थोड़े से काले तिल रखे और रोते हुए बोला, हे काल भैरव, अगर आप सच्चे रक्षक हैं तो मेरे बच्चों की रक्षा करना। उसी रात गांव में भयानक डकैती होने वाली थी। चोर गांव में घुसे, लेकिन जैसे ही वे उस ब्राह्मण के घर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा एक भयानक पुरुष कुत्ते पर सवार, हाथ में डंड लिए खड़ा है। उसकी आंखें आग उगल रही थी। चोर कांपने लगे, उनके हाथ पांव सुन्न हो गए। एक चोर चिल्लाया, भागो, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, और सारे चोर भाग गए। सुबह गांव सुरक्षित था। ब्राह्मण समझ गया, काल भैरव ने रक्षा की है। शास्त्र कहते हैं, जो काला अष्टमी की शाम कथा सुनता है, सरसों या तिल के तेल का दीप जलाता है, ओम काल भैरवाय नमः का जाप करता है, उसके भय समाप्त होते हैं, अकाल मृत्यु का डर मिट जाता है, शनि दोष शांत होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। लोग कहते हैं भैरव डराते हैं, लेकिन सत्य यह है, काल भैरव पापी को डराते हैं, भक्त को नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए काल भैरव सबसे बड़े रक्षक हैं। कथा का संदेश, अहंकार का अंत निश्चित है। न्याय देर से सही पर होता अवश्य है। जो संध्या समय भक्ति करता है, उसकी पुकार सीधे पहुंचती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक यह कथा सुन रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। आज की यह काला अष्टमी की रात आपके जीवन का मोड़ बन सकती है। अगर आपके जीवन में डर है, कष्ट है या मन अशांत है, तो आज एक बार पूरे मन से बोलिए, ओम काल भैरवाय नमः। भगवान काल भैरव आपकी रक्षा करें, आपके घर को भय से मुक्त करें और आपके जीवन में न्याय और शांति लाएं। जय काल भैरव।